ये शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक, शुरू करते हैं। पर्यायवाची का बहुत बड़ा महत्व है। सभी स्टूडेंट बहुत डरते हैं कि पर्यायवाची कैसे करें कि हमारा सभी एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस का हो, चाहे SSSC का हो, चाहे यूपीपी का होने वाला हो। देखिए आरओ के लिए, ख़ास तौर से आरओ के लिए हम बताने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। आरओ में प्री में आता है 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं कि 10 में 10 कैसे सही हो। लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, हटाओ पर्यायवाची ना पढ़ें, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन भी हो जाए तब भी हमारा बहुत है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप उसमें से 10 से 10 क्वेश्चन आप वहाँ कर सकते हैं। ठीक, आप 10 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक ना, आइए शुरू करते हैं। यहाँ से आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए जो सीसैट में पूछता है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, और यूपी SSSC के लिए जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ से पर्यायवाची वहाँ पर आता है। और जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा आरओ के लिए रहेगा। यहाँ से 10 क्वेश्चन रहता है, 60 क्वेश्चन आते हैं आरओ में, हिंदी में, प्री में, जिसमें से 6 पार्ट रहते हैं और 10-10 क्वेश्चन सभी पार्ट से रहते हैं, यानी टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ से हम आपको ऐसा बताएंगे, आप देखे होंगे पर्यायवाची में जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जो पर्यायवाची में, आइए देखते हैं पर्यायवाची में जो क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि फालतू क्वेश्चन पूछता है, हमेशा बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है? हमेशा बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है। तो फेमस का तात्पर्य क्या है कि जैसे देखिए, आप नदी का पर्यायवाची याद रखिए। ठीक, आप पहले समझिए, नदी का पर्यायवाची आप याद रखिए। नदी का याद कर लिए, फिर नदी में गंगा आती है, गंगा का याद रखिए। यमुना आती है, यमुना का याद रखिए। फिर सरस्वती आती है, सरस्वती का याद रखिए। ठीक, यानी कि नदी का याद रखिए, गंगा का रखिए, यमुना का रखिए, सरस्वती का रखिए। ठीक, अब देखिए, आइए यहाँ पर दूसरा, देवता का पर्यायवाची तो याद रखिए ही रखिए, लेकिन देवता में किस देवता का रखिए याद? अग्नि का, ध्यान दीजिएगा, अग्नि का, इंद्र का, ब्रह्मा का, पार्वती, विष्णु, कृष्ण। यहाँ का पर्यायवाची आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर और देखिए, और किसका रखें, और किसका याद रखें? ध्यान दीजिएगा, औरत का याद रखिए, पत्नी का, और पुष्प का तो याद रखिए, पुष्प के साथ आप कमल का भी याद रखिए। ठीक, अब देखिए, जैसे पानी या जल, यहाँ से अब अगर आप याद रखेंगे, इसका याद आप रख लिए पानी या जल का पर्यायवाची, तो यहाँ पे आगे एक एक शब्द जोड़ते जाएंगे, 3 पर्यायवाची आपकी बन के तैयार हो जाएगी। किसकी पर्यायवाची बन के तैयार होगी? पानी की। देखिए, पानी की याद करिए, और यहाँ से आपकी पर्यायवाची किसकी बन जाएगी? कमल की पर्यायवाची बन जाएगी, बादल की बन जाएगी, और समुद्र की बन जाएगी। ठीक, आगे हम बताएंगे कैसे बनेगी। आइए अब शुरू करते हैं। ठीक, पर्यायवाची सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया है कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है। ठीक ना, कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अरविंद, किसी फ्रेंड का नाम रख लीजिए। कैसे याद रखते हैं? किसी फ्रेंड का नाम अरविंद हो तो उसको कमल नाम रख लीजिए। पंकज, अब्ज, ताम्रस, सरसीज, नलिन, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नलिन। और अनल आग का है, और अनिल, ठीक, आइए देखिए, अनिल हवा का है। अब देखिए, यहाँ पर अरविंद है, पंकज है, अब्ज है, ताम्रस है, सरसीज है, नलिन है, कंज है, सतदल है, उत्पल है, कुवलय है। एक कहावत है ना, एक कविता है, कुवलय माला, यानी कि माला किसका हो? कुवलय माला किसका है? तो कमल का है। राजीव, पद्म मतलब कमल होता है, सरोज है, तोयज है, अम्बुज है, नीरज है। ठीक, सरोज देखिए 2 बार लिख दिए हैं। इंदिवर है, पुंडरीक है। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, जल का याद रख दिए, जल में ही कमल खिलता है, जल लगा दीजिए, जलज, तोय मतलब जल, और जल लगा दीजिए, जलज।
अम्ब मतलब पानी, और अम्ब मतलब पानी, और ज लगा दीजिए, अम्बुज मतलब कमल। अब देखिए आइए एक एक करके यहाँ पे याद रखिए, कमल का बता दिए। अब आइए कपड़ा का, कपड़ा का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कपड़ा का, कपड़ा का आप तो देखिए यहाँ से कपड़ा का आप देखिए 50 से 60% आप जानते हैं, ठीक। तो वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़ा होता है, चीर होता है, वसन होता है, चैल होता है, पट होता है, अंबर होता है, परिधान होता है, डुकुल होता है, ठीक। अब आइए किरण का, किरण, कर होता है, रश्मि होता है, अर्ची, अंशु, गो, प्रभा, मरीचि, मयूख, केतु। अब यहाँ पे याद किसका किसका रखें, देखिए रश्मि पूछता है, केतु पूछता है, मरीच पूछता है, ठीक। लेकिन आप सबका याद रखिए, क्योंकि यहाँ से देखिए रटने के साथ, रट्टा मारने के साथ दिमाग भी थोड़ा लगाइए। किसी पे जैसे कमल का आपको बता दिए, वो आप किसी के नाम रख करके उसको याद कर लीजिए, ठीक। कोयल, कोयल किसका है, पिक है, कोकिला है, श्यामा है, वनप्रिय है, कलघोष है, मदन शलाका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदन शलाका और कलघोष, ठीक। कौवा, काक है, काग है, वायस है, एकाक्ष है, ठीक। वायस, काग, देखिए काक, काग, वायस तो याद है, लेकिन यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा एकाक्ष, ठीक। कबूतर, कपोत है, परेवा है, परावात है, परावात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कबूतर का कपोत है, परेवा है, परावात है, लेकिन परावार हो जाएगा समुद्र का, ठीक। जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और या तो वो क्या बोलते हैं इसको कि सिमिलर है, वहाँ पे हम बता दिए। परावात किसका हो जाएगा, कबूतर का हो जाएगा, पारावार हो जाएगा समुद्र का। कामदेव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें कामदेव का है, और कामदेव के बहुत सारे, बहुत ज़्यादा कामदेव का पर्यायवाची है। मदन है, मनोज है, मनमत है, शमशीन है, मार है, पंचसर है, सम अस्मर है, अनंग है, सारंग है, अतुन है, मकरध्वज है, ठीक। अब आइए गणेश का, गणेश का देखिए लंबोदर आपको पता है, एक दंत पता है, विनायक पता है, गजानन पता है, मूषवाहक पता है, गजबदन पता है, महाकाय आपको याद कर रखना, महाकाय, गणपति पता है, मोदक प्रिय मतलब लड्डू इनको बहुत प्रिय है, आप चढ़ाते देखते होंगे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और विग्रराज इनका है, और भवानी नंदन है। आप यहाँ पे याद देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 नहीं याद है, एक महाकाय नहीं याद है, एक मोदक प्रिय और भवानी नंदन। अब आइए गधा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गधा, गधा का गधा तद्भव है, इसका हो जाएगा गर्दभ, गर्दभ हो जाएगा तत्सम। अब यहाँ पे देखिए गर्दभ भी रहेगा तो पर्यायवाची ही होगा, ठीक। खर, गर्दभ, रासभ, भूसर, धूसर, बेसर, चक्रिवान, वैशाख नंदन, ठीक। वैशाख नंदन किसका है, तो ध्यान दीजिए गधा का है। अब देखिए जंगल का, जंगल, वन हो गया, अरण्य हो गया, विपिन हो गया, कानन हो गया, कांतार हो गया, और बयावान हो गया। अभी देखिए अभी एक साउथ की मूवी आई थी, बहुत सुपर डुपर हिट थी, तो कांतारा नाम से, ठीक। वो जंगलों में मूवी बनी थी, जंगल पर आधारित थी, तो उस वहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, जंगल है, कांतार है। वन देखिए, वन आपको पता है, अरण्य पता है, विपिन पता है, कानन आपको याद रख लीजिएगा, ठीक। अब आइए बगीचा, बगीचा के देखिए क्या क्या है। बगीचा आप आराम, जैसे बगीचे में लोग आराम करते हैं इसलिए आराम कर लीजिए। बाग है, उपवन है, वन तो है लेकिन उपवन है, वाटिका है, उद्यान है, निकुंज है, और कुंज है, ठीक। पृथ्वी, पृथ्वी का ये भू है, इला, उर्मी, धरती, धरित्री, भूमि, क्षिति, वसुंधरा, अमनि, वसुधा, अचला, मेदिनी, जगति, विशंभरा। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। फिर पर्वत का ध्यान दीजिएगा, पर्वत का। अब देखिए यहाँ पर अचला मतलब पर्वत, और अचल मतलब अचला मतलब पृथ्वी, और अचल मतलब पर्वत, ठीक। दोनों कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक ना। अपने आप को समझा लीजिएगा कि यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि पर्वत अचल का पर्वत है, अचल मतलब पर्वत, और अचला मतलब पृथ्वी। फिर देखिए पर्वत का अचल हो गया, तुंग हो गया, महिदर हो गया, आद्रि हो गया, पहाड़ हो गया, धूसर हो गया, ठीक। धूसर हो गया, नग हो गया, गिरी, धराधर, भूभृत, शैल। अब आइए तालाब का, सर, सरोवर, पुष्कर,
पुष्कर। और ध्यान दीजिएगा, बड़ी किताबों में पुष्कर मतलब कमल भी होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, पुष्कर मतलब कमल भी होता है। तड़ाग, जलाशय, हद, पद्माकर, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, पद्म मतलब कमल, पद्माकर मतलब तालाब, पोखर, कासार। अब यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन सा याद है। सर याद है, सरोवर याद है, पुष्कर याद है, तड़ाग याद है, जलाशय याद है, पद्माकर याद है, पोखर याद है। आपको कासार, कासार आपको याद करना होगा। अब आइए गंगा का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नदियों में गंगा का। सबसे पहले देखिए, गंगा, यमुना, नदी, सरस्वती, आपको बताए थे ना, नदी का याद करिए तो यमुना का याद करिए, गंगा का याद करिए, सरस्वती। आपका यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो नहीं छूटेगा। अब देखिए, भागीरथी, मंदाकिनी, जानवी, देव नदी, देवपागा, ध्रुवनंदा, सूरसरित, त्रिपथगा और सूरधुनी। ध्यान दीजिएगा, त्रिपथगा यानी कि क्या होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल कहाँ पर है, तो संगम कहाँ भी बनता है, यानी त्रिपथगा, यानी 3 नदियों का पथ मतलब रास्ता आकर कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, भागीरथी पता है, मंदाकिनी पता है, जानवी आप याद रख लीजिएगा, बस यहाँ पे जानवी और त्रिपथगा। अगर निम्नगा पूछेगा ही, निम्नगा पूछे तो निम्नगा किसका है, नदी का पर्यायवाची है, ठीक। आइए आप याद करने की कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा। एक बार में नहीं याद होगा, फिर भी कह रहे हैं एक बार में नहीं याद हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप टफ याद करिए आसान भूल जाइए, क्योंकि आसान भी पूछता है, ठीक। समीक्षा अधिकारी में किसी भी कोई भी पर्यायवाची पूछता है आसान ही पूछता है, क्योंकि आप क्वेश्चन काट ले जाएं। अब देखिए, गंगा का बता चुके, यमुना का आइए, कृष्णा, अर्कजा, कलिंदी, सूर्यसुता, सूर्यतनया, भानुजा, कालगंगा, रवितनया। ध्यान दीजिएगा, सूर्यतनया और रवितनया, सूर्य रवि, सूर्य रवि, रवि मतलब भी सूर्य होता है, सूर्य मतलब सूर्य होता ही है, ठीक। तनया, रवि तनया, सूर्य तनया, यानी कृष्णा, अर्कजा, कलिंदी, सूर्यसुता, सूर्य तनया, रवि तनया, कालगंगा, भानुजा, ठीक। अब आइए नदी के लिए, सरिता नदी होता है, तटनी होता है, निम्नगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, आपगा, तरंगिणी, तरंगिणी ये भी याद कर लीजिएगा, कुलंकसा, इस समय जो ट्रेंड है पूछने के लिए, निम्नगा पूछता है और कुलंकसा पूछता है, निर्झरणी भी पूछता है, ठीक। नदी का है, तरंगवती भी नदी का है। अब आइए सरस्वती का, शारदा, भारती, गीरा, वागीशा, कार्णिका, वीणापाड़ी, वाग्देवी, गो, वागेश्वर, ब्राह्मी और महाश्वेता। अब यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अब आइए सूर्य का, आपको बताए थे, रवि मतलब सूर्य होता है, भानु मतलब सूर्य होता है। देखिए, रवि, भानु, मार्तंड, दिवाकर, सविता, सविता। अब सविता कैसे याद रखेंगे, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में ऋग्वेद का वर्णन है, ऋग्वेद का वर्णन है, तो यानी कि सविता, सविता सूर्य, यानी कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद में सविता, यानी कि सविता की पूजा की गई है, ठीक। ऋग्वेद में यानी किस मंडल में सविता की पूजा की गई है, तो ऋग्वेद में वर्णन है। पतंग, अंशुमाली, अंशुमाली भी सूर्य होता है, तरड़ी मतलब सूर्य होता है, भास्कर, और तरिणी आ जाएगा तो हो जाएगा नाव हो जाएगा। हंस, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, आदित्य सूर्य हो जाएगा, मरीचि हो जाएगा, कर्क हो जाएगा, अंडाशु हो जाएगा, दिनाड़ हो जाएगा। अब देखिए आदित्य, अभी इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च किया है, और सूर्य का अध्ययन करने के लिए। अब आइए चंद्रमा, सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, राकेश, हिमांशु, अंशुमाली, सारंग, निशाकर। ध्यान दीजिएगा, निशाकर, निशा मतलब रात, कर मतलब किरण, हाँ, निशापति, तारापति, चंद्र, इंदु, विंदु, हेमकर, विभाकर, तारकेश, मृगांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृगांक, शशांक, कलानिधि, अब्ज, ठीक। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, सब पार्ट आप याद कर लीजिएगा इस चंद्रमा का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुधांशु हो गया, नाम देखिए सब नाम पर है, सुधांशु आप नाम सुने ही होंगे, है भी आपके किसी फ्रेंड का आप पास पड़ोस में। सुधाकर, मयंक, शशि, राकेश, हिमांशु भी नाम है, अंशुमाली भी नाम है, सारंग
नाम है, निशाकर भी नाम है, निशापति नाम है, तारापति नाम है, चंद्रमा का चंद्र होता ही है, इंदु नाम है, बिंदु नाम है, हिमकर, विभाकर, ताराकेश, मृगांक, शशांक भी नाम है। ठीक, कलानिधि, अब्ज। अब आइए चांदनी, ध्यान दीजिएगा चंद्रमा और चांदनी का अलग अलग है। चांदनी ज्योत्सना, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रका, जुन्हाई, अंजोरिया, चंद्रताप। अर्जुन का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जुन का धनंजय हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा, कौंतेय हो जाएगा, गुडाकेश हो जाएगा और गांडीधर हो जाएगा। ठीक, अब आइए अग्नि का, दहन हो जाएगा, अनल हो जाएगा। आपको नलिन किसका बताए थे? नलिन किसका बताए थे? कमल का बताए थे। अनल किसका है? तो आग का है। और अनिल किसका है? तो वायु का है। अनल हो गया, आग हो गया, पावक हो गया, कृषाणु, कृषाणु हो गया, वहीन हो गया, वायु सखा। अब देखिए वायु सखा, धूमकेतु हो गया, धनंजय हो गया, वैश्वानर हो गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए कृषाणु पूछता है, अनल पूछता है और वैश्वानर पूछता है। वही हो गया शिखी, जातदेव, यातुधान। ठीक, अब आइए सिंह का। सिंह मतलब वही बाघ, व्याघ्र, सिंह, शेर, शार्दूल। देखिए व्याघ्र, व्याघ्र क्या है? तत्सम है। शार्दूल क्या है? तत्सम है। अभी आपको आगे चल के तत्सम तद्भव बताएंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि जो आपको नहीं आ रहा है, अगर आप तत्सम तद्भव जो बताएंगे, थोड़ा देख लीजिए झलक इसका। तत्सम तद्भव जब बताएंगे तो आरो यारो में 10 क्वेश्चन पूछता है और 5 पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, और 5 पूछता है कि इसका तत्सम क्या है या इसका तद्भव क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। तत्सम किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड, जैसे हम एक वर्ड ले रहे हैं, ठीक, जैसे हम ले रहे हैं य, ठीक, किसी भी वर्ड के यहाँ रहो, र होता है ना, ऊपर रहो, यहाँ रहो, तो वो तत्सम होगा। आंख बंद करके आप तत्सम लगाइएगा, ठीक, तत्सम होगा। अब दूसरा, जो हम अपनी मुख्य भाषा घरों में बोलते हैं वो क्या है? तद्भव है, यानी अनजान भाषा, ठीक, तद्भव है। अब देखिए यहाँ पर कैसे पहचानेंगे। तद्भव में चंद्र बिंदु रहेगा, चंद्र बिंदु रहेगा पहचानने के लिए, क्योंकि तत्सम पहचान लें तद्भव भी पहचान लेंगे। ठीक, आगे चल के हम बताएंगे उसको, जब तत्सम तद्भव पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। ठीक, अब आइए 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 इसको देखिए। व्याघ्र हो गया, शार्दूल हो गया, केशी हो गया, केसरी हो गया, महावीर। ध्यान दीजिएगा, महावीर क्यों हो गया? महावीर मतलब सिंह हो गया। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो महावीर जो स्वामी थे, इनका जो चिन्ह था, इनका जो प्रतीक था वो सिंह था। और 23वें जो तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ थे, इनका तीर्थंकर सर्प था। ठीक, सर्प था। इसलिए महावीर मतलब शेर होता है, केहरी होता है, मृगेंद्र होता है, पंचमुख होता है, नखायुध होता है, वनराज। ध्यान दीजिएगा, वनराज पूछिए तो वनराज सिंह है, ना कि हाथी है। बब्बर हो गया, नाहर हो गया, पंचानन हो गया, बाहुबल हो गया, मृगराज हो गया, चित्रक हो गया। चित्रक कैसे करेंगे? चित्र किसका है? इसके जैसे शेर आप देखे होंगे, चित्र रियल में देखे हो या फिगर देखे हो, तो उसके शरीर पे चित्र ऐसे बना रहता है। ठीक, तो वो चित्रक, इसलिए चित्रक हो गया। मृगराज यानी मृगराज, बाहुबल, पंचानन, ये सब किसका है? तो सिंह का है। अब आइए बाण का, जो आरो में पूछता है, आरो यारो में, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आरो यारो में प्री में तो है पर्यायवाची, लेकिन मेंस में पर्यायवाची हटा दिया गया है। जो सबसे टफ पार्ट पर्यायवाची लोग मानते हैं उसको मेंस से हटा दिया गया है। बाण में, आरो में आप सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर का, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है बाण का। इशू हो गया, तीर हो गया, शर हो गया, नाराज हो गया, शिलीमुख हो गया। ये शिलीमुख डालता है कि शिलीमुख किसका है? तो बाण का है। लोग शिलीमुख लगा देते हैं किसका? भौरा का। ठीक, लेकिन भौरा का नहीं है, किसका है? बाण का है। पुष्प, कमल का आपको बता चुके हैं। पुष्प का कुसुम हो गया, प्रसून हो गया, कुहूप हो गया, गुल हो गया, फूल हो गया, मंजरी हो गया, पुहूप हो गया, सुमन हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर भी, जैसे चंद्रमा का आप नाम याद रखें हम,
कुसुम नाम होता है, सुमन होता है, मंजरी होता है, जैसे गीता मंजरी आप पढ़े होंगे किताब। ठीक, फूल जानते हैं, गुल जानते हैं। गुल क्या है? गुल उर्दू शब्द है। कुहुप होता है, पुहुप होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है। नौका, नौका, नौका देखिए, नौका भी पूछता है। नाव जानते हैं, जलाशय। अभी देखिए ROAR 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। ROAR के 2021 में यही क्वेश्चन पूछा था कि नौका का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक, तो जलाशय भी था। जलाशय लोग ज़्यादातर लोग जलाशय लगा दिए थे। जलपात्र, तरिड़ी, हद, पतंग मतलब भी होता है नौका, तरी होता है, बेड़ा होता है डोंगी होता है। अब यहाँ पर देखिए आप कैसे आप किसको याद रखेंगे। पतंग याद रखिए, तड़ी याद रखिए और डोंगी याद रखिए। पत्नी, पत्नी किसका है? ध्यान दीजिएगा। भार्या पत्नी का पर्यायवाची है। जया पत्नी का, दारा पत्नी का, बीवी, औरत, अर्धांगिनी, जोरू। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना याद है, कितना याद रहेगा। जोरू लोग कहते हैं ना, जोरू का गुलाम। जोरू हो गया पत्नी का, अर्धांगिनी हो गया पत्नी का, औरत हो गया पत्नी का, बीवी हो गया पत्नी। अब कितना बीवी हो गया पत्नी, अब कितना याद रखना है? भार्या, जया, दारा, आपको 3 बस याद रखना है पति का। अब ध्यान दीजिएगा, भर्ता, स्वामी, आर्यपुत्र, बल्लभ, सौहर। अब देखिए सौहर क्या है? उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द है सौहर। तो सौहर मतलब पति हो गया, बल्लभ पति हो गया। यहाँ पे आर्यपुत्र बस आपको याद रखना है, और भर्ता तो याद ही रहेगा। अब आइए स्त्री का। अब देखिए यहाँ पत्नी का, स्त्री का दोनों अलग अलग है। ठीक, वामा, भामा, महिला, रमणी, कांता। कांतार किसका बताए थे आपको? ध्यान दीजिएगा, आपको हम पीछे कांतार बताए थे। कांतार किसका बताए थे? तो कांतार बताए थे किसका? जंगल का, जंगल का। ध्यान दीजिएगा, कांतार मतलब जंगल। ठीक, कांतार मतलब जंगल। वामा, भामा, महिला, रमणी, कांता, प्रमदा, कामिनी, वनिता, ललना। ध्यान दीजिएगा, स्त्री का ललना भी होता है। अब पुत्र का मत लगा दीजिएगा, पुत्र का मत लगा दीजिएगा। ठीक, श्रीमती भी होता है और चंचला भी होता है। आपको चंचल मतलब बिजली होता है, चंचल मतलब बिजली, और चंचला है तो स्त्री का है। ठीक, सर्प, सर्प सांप का। देखिए उरग होता है, जो ये 1 वर्ड्स में आता है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द आता है ना, जो पेट के बल चलता है, छाती के बल चलता है, छाती के बल, तो उरग है। ठीक, सांप हो गया, अही हो गया, भुजंग हो गया, ब्याल हो गया, नाग हो गया, फणी हो गया, पन्नग हो गया, विषधर हो गया, पौनास हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको रटना ही रटना है, क्योंकि आपको ये याद है। उरग याद है, सांप याद है, अही है, भुजंग है, ब्याल है, नाग है, पन्नग है। ठीक, और फन्नग भी होता है। ध्यान दीजिएगा, फन्नग भी होता है, विषधर है और पौनास है। वृक्ष देखिए, वृक्ष किसका किसका होता है? पादप होता है वृक्ष, पेड़ होता है, गाक्ष मतलब वृक्ष होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगम वृक्ष होता है, तरु होता है, विपट होता है, टक होता है, द्रुम होता है, शाकी होता है। अब आइए मछली का देखते हैं। मछली का मीन होता है, सफरी होता है, सफरी होता है, झक होता है, शक होता है, मत्स्य होता है, जल जीवन। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा से भी होता है, बड़ा सा से भी होता है। सफरी, 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 झक, शक, मत्स्य, जल जीवन, मीन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजा, राजा मतलब राजा क्या क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, नृप मतलब राजा होता है, नृप राजा होता है, भूप राजा होता है, राव राजा होता है, नरेश। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब जैसे UPP में नरेश, अगर क्वेश्चन आ जाए नरेश कौन सी संधि है? ठीक, नरेश कौन सी संधि है? तो डायरेक्ट आंख बंद करके बताइएगा, नरेश गुण संधि है। कैसे गुण संधि है आगे हम आपको बताएंगे, जब उसके अगर चांस मिला पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। तो इसके इतर पर्यायवाची, इसके इतर पर्यायवाची की मतलब ROAR के इतर अगर मिला पढ़ाने के लिए, तो हमको बताएंगे सब संधि, ऐसा बता देंगे आपको कभी भूलेगा नहीं। जैसे देखिए, जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर गुण संधि में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी संधि कौन सी है या गुण संधि है? किसी भी शब्द के ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो, यानी एक डंडी वाले शब्द हो, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। जैसे रमेश महोत्सव, महोत्सव हो तो कौन सी संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ठीक, अगर ये 2 हो जाए तो, 2 डंडी हो जाए तो
हो जाएगा, वृत्त संधि हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम पर्यायवाची बता रहे हैं, जब आएगा वो सब तो हम आपको बता देंगे, ठीक ना, हम आपको बता देंगे। ठीक, राजा का, आइए राजा का, नृप हो गया, भूप हो गया, राव, नरेश, भूपति, महिपति, सम्राट, महिपाल। ठीक, इंद्र का, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए पुरंदर कहते हैं, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये कहा जाता है कि जो सैंधव सभ्यता समाप्त होने का कारण क्या था, तो उसमें भी माना जाता था कि सैंधव सभ्यता को समाप्त करने के लिए पुरंदर की तुलना इंद्र से की गई है, इसीलिए यहाँ पर इंद्र है। ठीक, मधवा, सूरपति, शक्र, वासव, विडौला, ध्यान दीजिएगा विडौला। ठीक, कौशिक मतलब भी इंद्र होता है। सचिपति, महेंद्र, देवरास। ठीक, कौशिक मतलब भी इंद्र होता है। अब देखिए विष्णु किसका पर्यायवाची है? जनार्दन, माधव। अब देखिए मधवा किसका हो गया? इंद्र का हो गया। माधव किसका हो गया? विष्णु का हो गया। केशव, गरुड़ध्वज, चक्रपाणी जिसके हाथों में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं, अर्थात विष्णु कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक, अच्युत हो जाएगा, मुकुंद हो जाएगा, नारायण हो जाएगा। देखिए शुद्ध अशुद्ध भी ध्यान रखिएगा, नारायण होता है, नारायण नहीं होता है। जैसे देखिए शुद्ध अशुद्ध में नारायण होता है और रसायन होता है, रासायन नहीं होता है, रसायन होता है। ये भी आप बारीक ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए हृकेश होता है, हरि होता है, विष्णु का पर्यायवाची। हृकेश, हरि, विश्वरूप, ऋषिकेश, गोविंद, लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, कमलापति। ठीक, पार्वती में आइए, पार्वती की पर्यायवाची उमा, अम्बा, गौरी। इतना तो पता ही है, उमा पता है, अम्बा पता है, गौरी पता है, भवानी पता है, ठीक, गिरजा पता है, इतना तो आपको पता है। अब देखिए कितना याद रखना है। हेमवती, शैल सूता, मैन सूता, भवानी, रुद्राणी, गिरजा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पार्वती का याद रख लीजिए। देखिए आपसे कहे ना पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, शंकर और यहाँ पर विष्णु, इंद्र और देवता, सबका याद रखिए। क्यों? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व करिएगा तो देवता के जो 4-5 देवता हैं वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब आइए लक्ष्मी का। जिस पार्वती में आप ज़्यादातर आप याद रखिए इसमें का रुद्राणी, गिरजा। ठीक, गौरी, अम्बा, उमा तो याद रहेगा, रुद्राणी किसका है, गिरजा किसका है। जैसे आप देखिए नाम भी किसी का आपके जानने वाले में होगा गिरजा, किसी का रुद्राणी भी नाम होगा, तो वैसे आप याद कर लीजिए। अब देखिए लक्ष्मी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज बिल्कुल मत। लक्ष्मी वाले में लोग सरस्वती का लगा देते हैं और सरस्वती का लोग लक्ष्मी में लगा देते हैं। ठीक, पद्मा लक्ष्मी का है और पद्म मतलब कमल। ठीक, श्री, इंदिरा, पद्मासना, सिंधुजा, श्रीरोध। अब देखिए यहाँ पर आपको जो याद करना है वो सिंधुजा मतलब लक्ष्मी, पद्मा मतलब लक्ष्मी, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। जिसे आप याद कर लीजिए, जैसे भी बैठा करें, ठीक, आप याद कर लक्ष्मी। जैसे लक्ष्मी थी, लक्ष्मी क्या है कि पैसा, लक्ष्मी आती है पैसा, समझिए पैसा है। तो पद्मा के पास, पद्मा, इंदिरा, सिंधुजा के पास लक्ष्मी है। ठीक, अब आइए दुर्गा, चंडिका, कालिका, गौरी, शक्ति, चंडी, कल्याणी, भगवती, नारायणी, महामाया। शंकर, चंद्रमौली, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमौली सर पे चंद्रमा है इसलिए चंद्रमौली। शंभु पता है, महेश पता है, उमापति पता है। उमा किसका था? पार्वती का था। देखिए यहाँ पे उमा किसका था? पार्वती का, वो बताए थे ना। उमापति तो हो गया शंकर जी का, और देखिए यहाँ पर शंकर ए देवता लिखा जाएगा, शंकर लिखा जाएगा बड़ा सा से। अगर आपको शुद्ध व शुद्ध आएगा वहाँ पर शंकर आपको छोटा सा से करना होगा। ठीक, अब आइए मदनारी, त्रिलोचन, हरण। अब मोर का, शिखी, ध्वजी, कलापी, सारंग, नीलकंठ, केकी, शिखंडी, वरही। एक मोर का है। भौरा, भ्रमर, अली, सारंग। ध्यान दीजिएगा, सारंग बहुत बड़ा पर्यायवाची है। अगर क्वेश्चन आ रहा है मोर का भी है, भौरा का भी है और कामदेव का भी है। ठीक, मधुप, देखिए भौरा का, भ्रमर, अली, सारंग, मधुप, मधुकर, भृग, मधुराज, मिलिंद
द्विफेर, शिलीमुख और चंचरी, खष्टपट। अब हिरण का देखिए, हिरण का भी सारंग है, सारंग, कुरंग, मृग, कृष्ण सागर। अब कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार में नहीं याद होता है, किसी को नहीं, हमको भी एक बार में नहीं याद हुआ था पहले। अब देखिए बादल का, बादल का मेघ हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा, जलधर हो जाएगा, वारिधर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे ना जल का पर्यायवाची, जल का, इसमें द लगा देंगे, ठीक, तो बादल हो जाएगा। जैसे देखिए जलद बादल हो जाएगा, ठीक। अब नीर मतलब पानी, नीरद मतलब बादल, अम्ब मतलब पानी, अम्बुद मतलब बादल, जलधर जल को धारण किया है बादल। अब देखिए वारिद, वारिद और वारिद भी इसी का है, वारिद धर भी है, वारी मतलब पानी, वारिद मतलब बादल, ठीक। अब तलवार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तलवार, अश्री, चंद्रहास। भाई तलवार देखिए चंद्रमा जैसे ही रहता है, चंद्रमा ऐसे ही रहता है, ठीक, और तलवार भी ऐसे रहता है। अब दिमाग में बिठा लीजिए, चंद्रहास है तो तलवार का है। करवाल, शमशीर, ठीक, शमशीर, खंग और तेज। तोता, शुक है, कीर है, शुगा है, शुग्गा है, रक्तटुंड है। अब देखिए शुगा हम लोग कहते ही हैं, शुग्गा कहते ही हैं, और उसका रक्तटुंड यानी कि इसका जो चोंच होता है शुग्गे का, वो कैसे होता है, लाल होता है। अब कीर और शुक आप याद रख लीजिए। लक्ष्मण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखन कहते हैं, सौमित्र कहते हैं, शेष कहते हैं, शेषावतार कहते हैं, अनंत कहते हैं, रामानुज कहते हैं। विद्युत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए कन्फ्यूज़ वाला है, ये जो है विद्युत है, कन्फ्यूज़ है। चंचला, चपला, अश्विनी, दामिनी, तड़ित, क्षणप्रभा, ठीक, एक इसके हैं तो विद्युत के। आँख के देखिए नेत्र हो जाएगा, अम्बक हो जाएगा, अच्छी, लोचन, दृष्टि, देखिए लोचन दो बार लिख दिए हैं। विमोचन, लोचन विमोचन एक ही साथ रहता है, लोचन विमोचन। चक्षु, चख चक्षु, देखिए आप नेत्र आपको पता है, अम्बक पता है, अक्षि पता है, लोचन पता है, दृष्टि पता है, विलोचन भी है, लोचन भी है। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, लोचन का विलोम विलोचन नहीं होगा, क्योंकि लोचन मतलब भी आँख होता है, विलोचन मतलब भी आँख होता है। चक्षु मतलब आँख, चख मतलब आँख। किरण, 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 गो किरण है, गो मतलब किरण है, प्रभा है, अंशु है, मरीच है, कर है, रश्मि है, आपको बता चुके हैं, ये दोबारा बता रहे हैं। चलिए आइए, खल, खल का पर्यायवाची दुष्ट हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, अधम हो जाएगा, नीच हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, निशंक हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझने लायक है इसमें। खल मतलब दुष्ट होता है, दुष्ट दुर्जन, दुष्ट दुर्जन, अधम नीच, कुटिल निशंक। जल, जल का नीर हो गया जल, और यहाँ पे ज लगा देंगे, नीरज हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर नीर मतलब जल हो जाएगा तो यहाँ पर अगर द लग जा रहा है, नीरद, तो बादल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ज लग जा रहा है तो कमल हो जाएगा, ठीक, ज लगेगा तो कमल हो जाएगा, और द लगेगा तो बादल हो जाएगा। अब देखिए सलिल मतलब पानी, उदक पानी, पानी, अम्बु और अम्बुज, अम्बुद, ज लगेगा तो कमल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ज लगेगा, पानी के पर्यायवाची में ज लगेगा तो कमल हो जाएगा, और द लगेगा तो बादल हो जाएगा, और धी लगेगा तो समुद्र हो जाएगा, ठीक, समुद्र हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखिए, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि पूरा पर्यायवाची एक ही क्लास में हम बता दे रहे हैं। तरंग, तरंग, लहर हो जाएगा, उर्मी, हिलोर, विची, उल्लोल, ठीक, लहर पता है, ये उर्मी बस आप याद रख लीजिएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। हिमालय, हिमाचल हो जाएगा, हिमगिरी, हिमाद्री, नगपति, शैलेंद्र, गिरिराज, गिरिराज याद कर लीजिए और शैलेंद्र याद कर लीजिए, बाकी याद रहेगा। हाथी का देखिए, करी, द्वीप, गजेंद्र, वारण, दंती, दो दांत होते हैं, तम, कुंभ, सिंदूर मतलब भी हाथी होता है, ठीक। अब आइए ब्रह्मा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा, लोकेश, देखिए 2014 के ARO में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि स्वयंभू और हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है, तो ब्रह्मा का है। लोकेश ब्रह्मा पता ही है, विधि का विधाता ब्रह्मा पता ही है, चतुरानंद पता ही है, पितामह ब्रह्मा
आत्मभू, स्वयंभू, प्रजापति। जो इसमें आपको याद रखने लायक है तो हिरण्यगर्भ याद रखने लायक है। रात्रिक, निशा मतलब रात्रि, यामिनी मतलब रात्रि, रैन मतलब रात्रि, रजनी, विभावरी, राका। ध्यान दीजिएगा, राका मतलब राका मतलब रात्रि और राकेश मतलब चंद्रमा। ठीक, राका रात्रि के लिए हो जाएगा और राकेश हो जाएगा तो चंद्रमा हो जाएगा। शर्वरी, त्रियामा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रियामा, छड़दा, तमिश्रा। ठीक, तो हो जाएगा रात्रिक हो जाएगा। पक्षी, अब पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या होगा? पतंग हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, अंडस हो जाएगा, विहग हो जाएगा, विहंग हो जाएगा, विहग भी होगा, विहंग भी होगा, खग होगा, शकुंत हो जाएगा, परिंदा हो जाएगा, शकुनी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो शकुनी, मामा शकुनी, वही शकुनी जो थे वो अपने मुकुट पर जो मुकुट पहनते थे तो उसमें मोर की पंछी का वो पंख लगाए रहते थे। ठीक, तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा, बस याद करने के लिए बता रहे हैं। तो शकुनी हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। ठीक, समुद्र, अड़व, समुद्र ऐसे याद नाम रखिए, अड़व समुद्र होता है। क्यों अड़व कैसे याद रख लेंगे कि आपको भूलेगा नहीं? क्योंकि ये अक्षय कुमार के लड़के का नाम है। ठीक, अड़व। और पंचायत भी आप देखे होंगे, पंचायत वेब सीरीज। तो जो गांव के एक लोग आते हैं अपने बच्चे का नाम रखने के लिए, तो वो जो रहते हैं सचिव जी, वो नाम अड़व रख देते हैं। बस याद करने के लिए बता रहे हैं। पारावर, सिंधु, नदीस, पयोधी। आपको बताए थे ना, जल वाले में धी लगा देंगे तो हो जाएगा समुद्र हो जाएगा, वारिस हो जाएगा, सागर हो जाएगा, जल का जलधि हो जाएगा, रत्नाकर, जलधाम, अवधि, उदधि, पयोधि। पय मतलब पानी, धी लग गया तो पयोधि हो गया, पयोधि मतलब हो गया समुद्र। अगर ध्यान दीजिएगा, आपको कई बार बता रहे हैं, अगर धी लग रहा है मतलब ध जुड़ रहा है तो हो जाएगा समुद्र का, द जुड़ रहा है तो हो जाएगा बादल का, ज जुड़ रहा है तो हो जाएगा कमल का, क्योंकि पानी में जुड़ रहा है। असुर, राक्षस हो जाएगा, दनुज हो जाएगा, दानव हो जाएगा, दैत्य, निशाचर, निशिचर। निशा मतलब रात होता है, चर मतलब चलने वाला, यानी रात में असुर लोग चलेंगे। निशी मतलब भी रात होता है, रजनी मतलब रात होता है, और चर मतलब चलने वाला, यातुधान, सुरारी, शंबर। चोर, दस्यु होता है, तस्कर होता है, मोशक होता है, रजनीचर। रजनी मतलब रात। देखिए, असुर मतलब भी होता है चोर, रजनीचर मतलब भी होता है चोर, खनक होता है, साहसिक होता है, कुंभिल होता है। कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिए कैसे याद रखेंगे इसको, कि चोर बहुत साहस होते हैं, साहसिक होते हैं। ठीक, साहसिक होते हैं। अब खनक होता है, खनक मतलब आवाज़ करना, बिना आवाज़ किए, खनक आवाज़ किए रात में जाते हैं। ठीक, तस्कर मतलब तस्कर तो याद ही होता है, दस्यु आपको पता है, मोशक पता है, रजनीचर। अब जैसे आप याद करिए, आपको बस याद करना है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके। अमृत, अमी हो गया, पीयूष हो गया, सुधा हो गया, अमी हो गया। देखिएगा, अमी हो गया, अमी, 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 अमी। सोम, आबे हयात, जीवन मोदक, ये सब अमृत का है। ठीक, आबे हयात उर्दू शब्द है, जीवन मोदक भी है, अमी भी है, सोम भी है। ठीक, अब जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सोम मंडल एक आता है, सोम देवता का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। ठीक, आम का, देखिए आम का, आम्र पता ही है, च्यूत पता ही है, रसाल पता ही है, च्यूत पता ही है। अब है अति सौरभ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति सौरभ और रसाल, सहकार, पियुम्ब, पीक बंधु। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन आता है आम से, रसाल से आता है और अति सौरभ से आता है। ठीक, अब आइए देखिए, अब आपको थोड़ा सा अपने से करिएगा यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन बनता है। अपने से करेंगे तो थोड़ा सा आपको एक लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको बताए थे चंद्रहास किसका बताए थे पर्यायवाची आपको? तो चंद्रमा का, तलवार का चंद्रहास। तो आप तलवार का पूरा रख लीजिएगा। चोर किस्सा बताए थे दस्यु का, जीव जिह्वा, तिमिर रात्रि का, हुतासन अग्नि का, विजुली आप सब रट लीजिए। ठीक, पृथ्वी पूरा रट लीजिए, मीमांसा हटाइए, बिजुली देखिए रट लीजिए, कपड़ा, चीर वसन पट परिधान, मेघ आप रट लीजिए, वही मेघ, बादल जिसमें द जुड़ रहा जा रहा है पानी वाले में, पक्षी रट लीजिए, सोना रट लीजिए, चंद्रमा सबका नाम रट लीजिए, चंद्रमा हो जाएगा।
आकाश रख लीजिए, माता लक्ष्मी। अब देखिए यहाँ से यही क्वेश्चन ये 2021 आर 2021 में इतना क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ठीक। यानी कि प्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए अब 16 में क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था। अब आइए 17 आर 17 में वाण का पूछा था, गधा का पूछा था, घोड़ा का पूछा था, टीका, यमुना, देखिए आपको कहे थे ना नदी का, मीन का पूछा है, केतु मतलब वही झंडा, पतंग, तलवार का, देखिए तलवार का देखिए 2 बार पूछा, देखिए 21 में भी पूछा चंद्रहास तलवार का, ठीक, और 17 में पूछा, लगातार 2 वर्ष पूछा, ठीक ना, लगातार 2 वर्ष पूछा तलवार का। कामदेव, कामदेव वही मनोज, मनमत, मार, ठीक, धनंजय, धनंजय पूछा। अब देखिए आर 14 में कौन कौन पूछा, अश्व का पूछा, घोड़ा का, मीनाक्षी पूछा, नाग पूछा, वही नाग सर्प वाला, दानव पूछा, वृक्ष पूछा, वही पेड़, ब्रह्मा पूछा, ब्रह्मा अब जो कहे थे ना 2014 में आया था ब्रह्मा, हिरण्य गर्भ, भ्रमर भौराक पूछा, इंद्र देवता का पूछा, हिरण्य गर्भ का पूछा, दास का पूछा। अब आइए 16 प्री में सिंह का पूछा, सूर्य, क्योंकि 16 2 बार एग्जाम हुआ था, एक बार हुआ था सन 2016 में, नवंबर 2016 में हुआ था, फिर 2020-21 में हुआ था। अग्नि का पूछा, पत्थर, यमुना, शंकर, सोना, विष्णु, आम, इंद्र, घर, वस्त्र, नदी, समुद्र, चंद्रमा। आपको इससे ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पूछ रहा है वो नदी में, चारों नदी का पूछ रहा है, चंद्रमा का पूछ रहा है, इंद्र का पूछ रहा है। टोटल आपको अगर जो हम नोट्स पढ़ाए हैं टोटल आप बहुत ज़्यादा नहीं 30 से 40 पर्यायवाची बस रट लीजिए और प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लीजिए, तो आर ओ और ए आर ओ में आप 10 में 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक, बस डरिएगा मत। अब आइए देखिए 13 में क्या पूछा था, 13 में भी यमुना पूछा था, यमुना देखिए लगातार पूछ रहा है, यमुना निशित मतलब रात होता है, सूर्य पूछा है, अरविंद, अरविंद किसका पर्यायवाची है, तो कमल का है, आपको बताए थे, ठीक। प्राची का पूछा है, तरंग पूछा है, जंगल वही जंगल, अरण्य, कांतार, क्रोध का पूछा है, बिजुली वही बिजुली, चंचला, चपला, ठीक। जीभ, अब देखिए 10 के प्री में पूछा है, जीभ मतलब जीवा पूछा है, अहि सांप का पूछा है, जो हम जितना हम पढ़ाए हैं नैसर्गिक प्राकृतिक, हाथ हस्त सूर्य पढ़ाए हैं, सूर्य का पूछा है, चांदनी, ध्यान दीजिएगा चांदनी का पूछा है, सरस्वती का पूछा है, जनार्दन, जनार्दन का पूछा है, आपको बताए थे ना विष्णु का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची, ठीक। समुद्र, समुद्र का भी बताए थे, शिव का भी बताए थे। अब आइए 2010 वाले में आर में लहर पूछे ना, तरंग, देवता का बता चुके हैं, बाघ का बता चुके हैं, वही आराम, उपवन, कांतार, ठीक, बगीचा, उद्यान। अब देखिए तुरंग, ठीक, तरंग नहीं तुरंग पूछा है, विडौजा, विडौजा पूछा है, मार पूछा है, मार, मार किसका है, ध्यान दीजिएगा आपको बताए थे, मनोज, कामदेव, ठीक, मृगेंद्र, खटपट, भौरा, मछली का बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। अब देखिए इसके साथ आप टेस्ट जरूर लगाइएगा आर ओ के लिए। तो टेस्ट में देखिए किसका किसका आप लगाना चाहिए आपको, क्योंकि टेस्ट में बहुत टफ टेस्ट मत लगाइएगा, ऐसा लगाइएगा कि कम से कम आपका 45-50 के बीच में रहे, तो अपने आप को अच्छा समझिएगा, ठीक। अब कौन लोग कितना कर रहे हैं उस पर मत जाइएगा, क्योंकि ईमानदारी से कौन कितना बता रहा है आप ही अपने आप को समझेंगे कि हम ईमानदारी से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, ठीक ना। तो कम से कम कोई टेस्ट सीरीज आप एक ले लीजिएगा। तो हमारे हिसाब से जो टेस्ट सीरीज है वो ध्येय IAS का ले लीजिएगा, 10 टेस्ट हिंदी का, और फिर उसके बाद PCS मंत्रा का, क्योंकि मंत्रा के क्वेश्चन अच्छे हैं और ध्येय के भी अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग बनाते हैं, बाकी टेस्ट वाले लोग कॉपी करते हैं, ठीक। अब ये आपका समाप्त हो गया, ठीक। जो अगला हम चैप्टर शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे विशेष विशेषण
ऐसे करके 6 पार्ट, 6 वीडियो में 6 पार्ट हम बता देंगे। ठीक, अब देखिए कट ऑफ से बिल्कुल मत घबराइएगा, कट ऑफ कितनी जा रही है इस बार। अगर पेपर यानी कि 2023 के RO का पेपर अगर आउट नहीं हुआ होता 70 और 45, ठीक, 70 45 यानी कि 5 7 4 11, यहाँ इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाती। लेकिन जब पेपर आउट हो जाता है तो क्या पता 140 चली जाए, ठीक, लेकिन आप 120 प्लस सेव करके चलिएगा कि 120 सही हो जाए, क्योंकि हम जीएस का भी चैप्टर आपको बताएंगे। लेकिन हिंदी का सोचिए कि ऐसा बता रहे हैं कि आपका जो चीज़ कंफ्यूज है, ठीक, जो जहाँ लग रहा है ये नहीं ये होगा, वही हम बताए हैं। क्योंकि बाकी आपको तो पता है ये कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक, वो आपको पता है। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जीएस में एग्जांपल समझिए, कई बार क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे तो कई बार क्वेश्चन आया है। आइए थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा 2 मिनट देखिएगा, ठीक, क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना, क्वेश्चन आया है होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, कोको, ठीक, ये 4 द्वीप हैं जापान के। एक क्वेश्चन आया है, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ में, ठीक। अब जैसे इसको आप रीजनिंग की तरह से लगाइए, अल्फ़ाबेटिकल की तरफ रीजनिंग से लगाइए, ठीक ना। तो सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले देखिए रीजनिंग में भी लगाएंगे तो HOC सबसे उत्तर में रहेगा होकाइडो, सबसे उत्तर में रहेगा होकाइडो। फिर उसके नीचे रहेगा, देखिए HON एन आ रहा है ना, CH, फिर होन्शु, उसके नीचे होन्शु, ठीक, जो सबसे बड़ा द्वीप है। फिर क्या रहेगा, फिर यस आ रहा है शिकोक्यू, फिर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, यस के बाद क्यू है, फिर क्यूशु, ठीक। ऐसे करके आप देख लीजिए, क्योंकि जब हम जीएस का क्लास देखिएगा तो फिर आपको जो कंफ्यूज है आप फिर कह रहे हैं, बाकी आप कहीं से न कहीं से क्लास किए ही हैं, लेकिन हम वो चीज़ बता रहे हैं कि आप जहाँ कंफ्यूज हैं, जहाँ हम लोगों को कंफ्यूजन समझने में कई साल लग गए, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, ठीक, कई साल लग गए। तो यहाँ से आप देखिएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। और वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, अब सब्सक्राइब जरूर, कम से कम नया चैनल है, कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ठीक। तो चलिए फिर यहीं पे क्लास बंद करते हैं, थैंक्स। और जो अगला रहेगा वो तत्सम तद्भव रहेगा या विशेषण रहेगा। सभी इतने अच्छे से बताएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं। कि आपको अब इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर आप गलतियाँ करते थे, हर पार्ट में 2-2 क्वेश्चन आपका बढ़ेगा, हर पार्ट में, यानी कि 6 दूना 12 नंबर आपका बढ़ेगा, कम से कम 12 नंबर बढ़ेगा, ठीक ना। शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।